हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं नेचर्स के फ्रूट फेशियल के बारे में दिखाऊंगी, है ना। और कैसे घर पर आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने रोज़ वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लिया है, देखो, है ना। तो पानी से नहीं, पहले रोज़ वाटर से अपने फेस को क्लीन करना है, एक टिश्यू लेकर। और ये देखो, मैंने जितने भी मेकअप किए थे इसमें सब आ गए हैं ना, मेरा फेस क्लीन हो गया। अब इसमें देखो 5 स्टेप होते हैं नेचर के फ्रूट में, है ना। तो इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। और प्लीज़ मेरे वीडियो पर नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और फुल वॉच कीजिए। और स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगी फेशियल कैसे करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप कैसा करना है और कितने टाइम तक करना है ना। तो पहले हम लगाएंगे क्लींजिंग मिल्क, पहला स्टेप है हमारा। तो चलो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। और इसे हम 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे अपने फेस पर, है ना। तो ये देखो, वाइट कलर का आता है ना। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखो मैंने इतना लिया है। अब इसे मसाज करना है 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए, उससे अधिक नहीं करना है ना। और हल्के हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। तो देखो मेरे 2 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे सूखे टिश्यू से अपने फेस को पोंछूंगी। याद रहे कि आपको पानी से नहीं पोंछना है, टिश्यू को नहीं भिगोना है ना। सूखे टिश्यू से ही अपने फेस को वॉश करना है। और देखो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, सूखे टिश्यू से ही पोंछना है। और ये मेरा फेस क्लीन हो गया। उसके बाद हम दूसरा स्टेप लगाएंगे। तो हमारा दूसरा स्टेप ये देखिए, है ना। और ये है स्क्रब। और इसे हमें कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज करना है। और ये 200 ग्राम का है डिब्बा। आप छोटे पाउच में भी आता है, आप ले सकते हैं। आप घर में आसानी से अपने फेशियल कर सकते हैं, पार्लर जाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो देखो मैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ स्क्रब। और स्क्रब को मैंने इसमें थोड़ा सा लगाया है, मतलब डाला है रोज़ वाटर। अब इसको मिक्स करके अपने फेस पर लगाना है। याद रहे इसको भी 10 या 15 मिनट के लिए मसाज करना है, 10 मिनट के अंदर, है ना। क्योंकि ज़्यादा मसाज करने से क्या होता है कि स्क्रब जलने लगता है फेस, क्योंकि खुरदुरा होता है तो जलने लगता है ना। देखो मैं ये मसाज कर रही हूँ। अब इसे हमें 10 मिनट के अंदर ही मसाज करना है, 5 या 10 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जलन होती है ज़्यादा मसाज करने से, है ना। तो देखो ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। अब हमारा 10 मिनट कंप्लीट हो गया। अब देखो मैं सूखे टिश्यू से अपने फेस को पोंछ रही हूँ, है ना। ऐसे पोंछना है, सूखे टिश्यू लेकर पोंछना है, मतलब टिश्यू को नहीं भिगोना है। तो ये देखो हमारा स्क्रब भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे तीसरा स्टेप। तो ये रहा हमारा तीसरा स्टेप। और ये है क्रीम, है ना। तो इसको भी हमें 5 से 10 मिनट के अंदर मसाज करना है। ये देखो, और ये 200 ml का है डिब्बा, है ना। क्योंकि मैं अपने पार्लर में यूज करती हूँ तो थोड़ा बड़ा लाना पड़ता है, और इससे भी बड़े आते हैं, है ना। तो ये देखो मैंने क्रीम ले लिया है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें हमें रोज़ वाटर मिलाना है, थोड़ा सा, सूखा तो नहीं घिस सकते हैं ना, पानी नहीं मिलाना है, रोज़ वाटर से ही आपको मिलाकर मसाज करना है। तो ये देखो मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे हल्के हाथों से इसे भी 10 मिनट के अंदर, 5 या 10 मिनट तक इसे मसाज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है ना। तो ये देखो ऐसे मसाज करना है। अब ये भी हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, है ना। अब मैं इसे टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। देखिए कितना फ्रेश और कितना क्लीन दिख रहा है चेहरा, आप भी देख सकते हैं फ्रेंड। और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। प्लीज़ आप लोग एक बार घर पे ही ट्राई करके देखिए, है ना।
आप किट खरीद सकते हैं और घर में यूज कर सकते हैं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लगाएंगे चौथा नंबर का स्टेप और वो है पैक। पैक को हमें कम से कम 15 मिनट के लिए हमें अपने फेस पर रखना है ना, जब तक पैक हमारा सूख न जाए। तो चलो अब पैक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, मैं एक बॉल में मैंने रोज़ वाटर थोड़ा सा लिया है ना। अब इसमें मैं पैक को मतलब मिक्स करूँगी। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेना, मेरे फेस पर जितना होगा मैं वैसे हिसाब से ले रही हूँ। कोई कोई गर्दन में भी लगाते हैं, है ना, तो मैं तो गर्दन में नहीं लगाती, आप लगा सकते हैं। और इसमें हम विटामिन ई कैप्सूल भी मिक्स करेंगे और ये फेशियल में ज़रूरी है। और विटामिन ई कैप्सूल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ना, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ग्लोइंग के लिए। तो देखो मैंने इसमें मिक्स कर दिया विटामिन ई कैप्सूल। अब इसे हम विटामिन ई कैप्सूल, पैक और गुलाब जल को मिक्स करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे, है ना। और ये कम से कम 15 मिनट के लिए हमारे फेस पर रहेगा। उसके बाद हमें धो लेना है ना। तो देखो मैं इसे हाथों की सहायता से लगा रही हूँ। आप ब्रश भी ले सकते हैं और ऊपर की तरह करके लगाना है फ्रेंड, नीचे नहीं, है ना। आप हमेशा जो पैक लगाओ ऊपर की तरह लगाओ, है ना। तो देखो मैं अपने हाथों से लगा रही हूँ, आप ब्रश से लगा सकते हैं। अब हमें पैक को अपने फेस पर पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो हमारा पैक सूख गया है, 15 मिनट हो गया है ना। अब इसे हम पोंछ लेंगे, या आप पानी से धो सकते भी हो, है ना। तो अब ये तो पूरा सूख जाता है, तो टिश्यू से पोंछने पर भी नहीं आते हैं, तो हमें इसे अच्छी तरह हाथों की सहायता से धो लेना है। तो देखो मैं धो चुकी फेस को पानी से, और देखो कितना क्लीन लग रहा है फ्रेंड। अब इसके बाद हमें 5वां नंबर का स्टेप भी लगाना है ना। तो देखो आप घर में ऐसे कर सकते हो, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो ये रहा हमारा 5वां नंबर का स्टेप, और वो है कोकोनट कैरी। और आप इसे जैसे फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, आप जो भी डे क्रीम लगाते हो वैसे लगाना है, और डैब डैब करके लगाना है, और थोड़े थोड़े हल्के हाथों से मसाज करना है। और ऐसे मसाज करना है कि हमारे चेहरे पे ये एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, इसे नहीं धोते हैं हम, है ना। और ये कम से कम हमारे फेस पे 2-3 घंटे तक रहेगा। उसके बाद आप इसे पानी से धो सकते हैं 2-3 घंटे के बाद। तो देखो मैं इसे लगा रही हूँ, और ये देखो मेरे फेस में पूरा एब्जॉर्ब हो गया है ना। अब इसे कम से कम 3-4 घंटे तक अपने फेस पर रखना है, उसके बाद आप धो सकते हैं। अगर आप नाइट में फेशियल कर रहे हो तो नाइट में लगा रहे हैं, तो आप लगा कर सो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं डे में कर रही हूँ, तो मुझे 3-4 घंटे के बाद तो अपने फेस को धोना ही है। तो देखो कितना ग्लो आ रहा है फ्रेंड, प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करके देखिए।